हेलो बच्चों। अ, हमारा जो आज का व्याख्यान का विषय है वो वही पद्माकर, रीतिकालीन कवि पद्माकर। और पिछले व्याख्यान में भी हमने इनकी जो पद हैं उनकी व्याख्यात्मक विश्लेषण किया था, उनके बारे में चर्चा की थी। और आज के जो व्याख्यान है उसमें भी हम कवि पद्माकर के जो आगे के पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो उसके लिए आप अपनी काव्य संकलन की जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 66 देखिए। व्याध हूँ ते विहद असाधु हों आजा मिलते, ग्रहाते गुनाही कहो तिन के गनाओगे। शोरी हो न शूद्र हो न केवल कहूँ को त्यों ना, गौतम तिया हो जापे पग धरी आओगे। राम सो कहत पद माकर पुकारी तुम, मेरे महापापन को पारह न पाओगे। झूठोई कलंक सुनी तजी हो सीता सी सती, साचोई कलंक की ताही कैसे अपनाओगे। यहाँ पर जो कवि हैं वो एक भक्त के माध्यम से ईश्वर को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि जो सांसारिक जीवन में जो आपने जितने उद्धार किए हैं, जितने लोगों को तारा है सांसारिक जीवन में, वो लोग तो कम पापी थे, यानी उनका जो पाप था वो कम था। लेकिन मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मेरा उद्धार आप कैसे करोगे, मैं देखता हूँ कि आप मेरा उद्धार कैसे करोगे। तो कवि पद्माकर हैं, जो पद्माकर ग्रंथावली से तो ये पद लिया गया है। और भगवान के सामने स्वयं को अन्य पापियों से और अत्यधिक पापी बतलाकर कवि जो भक्त के माध्यम से कहते हैं कि आप मेरा उद्धार कैसे करोगे, कैसे मुझे अपनाओगे। वो कहता है, व्याध हूँ तो विहद असाधु। व्याध यानी शिकारी, बहेलिया, विहद यानी बड़ा। कवि कहता है कि मैं जीवों का शिकार करने वाले, पाप करने वाले व्याध से भी बड़ा पापी हूँ। यानी जो जिन पक्षियों का कोई दोष भी नहीं होता, निर्दोष प्राणियों को, निर्दोष जीवों को जो शिकारी मार देता है अपने शौक के लिए या अपने व्यापार के लिए, मैं तो उस शिकारी से भी बड़ा पापी हूँ। असाधु हूँ अजामिल ते, और अजामिल से भी बड़ा असाधु यानी कि दुष्ट हूँ। ग्राहते गुनाही कहो तिन के गनाओगे। ग्राह यानी मगर, गुनाही गुनहगार, मैं तो मगर से भी बड़ा गुनहगार हूँ। यानी कि एक बार जो हाथी था वो जल में पानी पीने जाता है और जो मगर है वो उसका पैर पकड़ के उसको अंदर तालाब में घसीटने लगता है। और हाथी जो है वो चिल्लाता है, नारायण नारायण श्री राम। और ईश्वर को लगने लगता है कि ये मुझे पुकार रहा है, और वो आकर मगर से ईश्वर के, वो हाथी की रक्षा करते हैं। तो वो उस दृष्टांत का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जल में हाथी को पकड़कर खींचने वाले ग्राह से भी बड़े गुनाह करने वाला हूँ। शोरी हूँ ना शूद्र हूँ। शोरी यानी गंदा। वो कहता है कि मैं तो बहुत ही गंदा हूँ और शूद्र जैसा नहीं, उससे भी नीच श्रेणी का हूँ। केवल कहूँ न त्यों ना, गौतम तिया हो जब पग धरे आओगे। उनकी तुलना में मुझे नहीं गिना जा सकता, क्योंकि मैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुष्ट हूँ। उसके आगे मैं कहीं नहीं ठहरता। किसके आगे? जिन लोगों ने पाप किया है और यहाँ पर उद्धार किया है, वो तो मेरे आगे कहीं नहीं ठहरते। गौतम तिया हो जापे पग धरे आओगे। मैं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भी नहीं हूँ, जिस पर पैर रखकर निकल जाने से ही आसानी से तार दोगे। यानी गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या थी, उसको गौतम ऋषि ने पत्थर बनने का श्राप दिया था। और जब श्री राम जब उस मार्ग से गुजरते हैं ताड़का का वध करने के बाद, और उनका जो पैर का स्पर्श पाकर जो गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर बन गई थी, वो वापस से अहिल्या के रूप में जीवित हो जाती हैं। तो वो उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भी नहीं हूँ, जिस पर पैर रखकर निकल जाने से आसानी से तार दोगे, यानी कि उसका उद्धार कर दोगे। राम सो कहत पद्माकर पुकारी तुम,
मेरे महापापन को पार ना पाओगे। पद्माकर कवि श्री राम को पुकारते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। वो कहते हैं, हे श्री राम, मेरे तो इतने पाप हैं कि उसे अब तुम पार नहीं पा सकोगे, यानी कि उनका कोई तोड़ तुम्हारे पास नहीं है, पार ना पाओगे और उनको गिन भी नहीं पाओगे। यानी कि मेरे असंख्य यानी अनगिनत जो मेरे पाप हैं उनका तुम तोड़ नहीं निकाल सकते। आप मुझ जैसे महापापी को कैसे तारोगे, कैसे उद्धार करोगे। झूठो ही कलंक सुनी तजी हो सीता सी पति। यानी झूठा कलंक सुनकर, यानी किसी धोबी के कहने पर कि सीता रावण के राज्य में रहकर आई है, और इतनी सी बात को सीता को कलंकित मानकर आप जगत जननी सीता को एक झूठे कलंक लगने पर भी अपने राज्य से निष्कासित कर देते हो, उन्हें त्याग देते हो। साचो ही कलंक की ताही कैसे अपनाओगे। मैं तो सचमुच ही महापापी महाकलंकी हूँ, फिर आप मुझे कैसे तारोगे, कैसे मुझे अपनाओगे। यानी एक भक्त है जो अत्यधिक दुष्ट है और अब उसने ईश्वर मार्ग का रास्ता अपना लिया है, तो वो भक्त को ही ईश्वर को ही चेतावनी देता हुआ कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं देखता हूँ कि आप मेरा उद्धार कैसे करते हो। यहाँ जो कवि जो क्या है पद्माकर, उन्हीं की भांति सूरदास तुलसीदास ने भी भगवान के समक्ष भक्त के माध्यम से अपने गुनाहों को, अपने दोषों का वर्णन करते हुए कहा, इसी तरह का वर्णन किया है। और यहाँ पर भी कवि अपने दोषों का और अपने गुनाहों को अपनाकर कवि के सामने चेतावनी पूर्वक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि कैसे आप मेरा उद्धार करोगे। कुछ पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से अपने जो उनके दुख हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनको भी उन्होंने बताने का उन्होंने उनकी हीनता को बताने का स्पष्ट किया है। तो सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से पाप हो ही जाता है। कभी उन्हें छिपाए नहीं, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि ईश्वर तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जानने के बाद ही ईश्वर जो भक्त है उसका रक्षा करते हैं, उसका उद्धार इस संसार सागर से करते हैं। एक संग धाय नंदलाल और गुलाल दो, द्रगनी गए जू भरे आनंद मड़े नहीं। धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी सो, अब तो उपाय एक उचित पे चढ़े नहीं। कैसी करो कहाँ जाऊं, कासो कहो कौन सुने, काऊ तो निकासो जासो दर्द बड़े नहीं। एरी मेरो बीर जैसे तैसे इन आंखें ते, कडिगो अबीर पे अहीर तो कड़े नहीं। यहाँ पर जो कवि हैं, यहाँ पर प्रेम वर्णन है। जो गोपियाँ हैं वो फाग खेलती हैं कृष्ण के साथ, और उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो कैसी हो जाती है, वो एकदम प्रेम अनुरक्त हो जाती हैं और अपनी व्याकुलता को किस प्रकार प्रकट करती हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक संग धाय नंदलाल और गुलाल दो। कवि वर्णन करते कहता है कि नंदलाल यानी श्री कृष्ण बड़ी तेजी से आए और उन्होंने उसी फुर्ती से गुलाल फेंका। धाय यानी दौड़े, बड़ी फुर्ती से आए, दौड़े और उन्होंने उसी फुर्ती से गुलाल फेंका। अर्थात श्री कृष्ण और गुलाल दोनों मानो एक साथ ही तेजी से आकर गोपी की आंखों में द्रगनी गए जू भरी आनंद मड़े नहीं। ऐसा लगता मड़े नहीं है, ढका नहीं रह सका। गोपी की आंखों में आकर जो गुलाल हैं और जो श्री कृष्ण हैं, उन दोनों श्री कृष्ण की छवि और जो गुलाल है वो उनकी आंखों में घुस गए। श्री कृष्ण की जो प्रेम छवि है गोपी की आंखों में घुस गई, और साथ ही जो फेंका गया गुलाल था वो भी उसकी आंखों में चला गया। धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी सो। गोपी कहती है कि तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं धो धो कर हार गई हूँ। नेत्रों में जो आनंद भरा है, आनंद कैसा, आनंद मड़े नहीं, आनंद कैसा, श्री कृष्ण की मूरत को अपनी आंखों में भर लेने का जो आनंद है, उस उमड़े हुए आनंद को अब दबाया नहीं जा सकता। कवि पद्माकर कहते हैं, अपनी सखी से कहती है कि सखी मैं आंखों को धो धो कर हार रही, तुम्हारी सौगंध है, मैं सत्य कह रही हूँ, अब तो एक भी उपाय मेरे चित्त पर नहीं चढ़ता। यानी मुझे सिर्फ श्री कृष्ण की छवि ही दिखाई देती है। कैसी करो कहाँ जाऊँ, कासू कहूँ कौन सुने। अर्थात कोशिश करने पर भी जो प्रेम का रंग है वो उतर नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, और मेरी वेदना
कौन सुनेगा। को तो निकासो जासो दर्द बड़े नहीं, अरे कोई तो मेरी आंखों से पड़े गुलाल को निकालो जिससे इसमें दर्द नहीं बढ़े। वह गोपी कहती है, एरी मेरो बीर जैसे तैसे इन आखिने पे। हे सखी, जैसे तैसे कोशिश करने पर नेत्रों में से अबीर को बाहर निकाल दिया। अबीर गुलाल, जैसे तैसे करके नेत्रों से गुलाल को तो बाहर निकाल दिया, परंतु कड़े को अबीर पे अहीर को कड़े नहीं। परंतु नेत्रों में जो गुलाल था वो तो निकल गया, लेकिन नेत्रों में जो जाकर जो श्री कृष्ण बस गए थे अब वो नहीं निकल रहा। अर्थात श्री कृष्ण की जो रूप छवि है वो आंखों में इस प्रकार गड़ गई है, इस पर बस गई है कि वो लाख कोशिश करने पर भी वो निकल नहीं रही है। मैं लाख कोशिश करने पर भी श्री कृष्ण की जो स्मृति है उसको विस्मृत नहीं कर पा रही हूँ। तो जो गोपी है उसके चित्त में प्रेमासक्ति बढ़ती जा रही है और उसे छुटकारा पाना उसके लिए संभव नहीं है। ये गुलाल पड़ने तथा श्री कृष्ण की रूपासक्ति होने का वर्णन अत्यधिक भावपूर्ण वर्णन किया है। गोपी के हार्दिक प्रेम की व्यंजना यहाँ पर की गई है। गुलाल तो बाहरी उपाय करने से नेत्रों से निकल जाता है, परंतु जो श्री कृष्ण है उनकी जो मोहनी छवि है, मन को मोहित करने वाला जो उनका आकर्षक रूप है वो नेत्रों से नहीं निकलता। और गोपी अपनी यहाँ प्रेम की व्यवस्था को, प्रेम की वेदना का वर्णन यहाँ पर करती है। अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद बच्चों।